हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हियर। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इसके रीजंस और कब और कैसे ये इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ। बेसिकली हिस्टोरियंस के रिगार्डिंग इसके 3 रीजंस माने जाते हैं। पहला है बैटल ऑफ प्लासी, देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड देन बैटल ऑफ बक्सर। इसमें हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को बैटल्स ऑफ पानीपत की वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्लासी के पहले का सिनेरियो जान लेते हैं। सिराजुद्दौला सक्सीड करता है अलीवर्दी खान को, ओके, और वो नवाब ऑफ बंगाल बनता है। और अपने नवाब बनते ही वो सबसे पहले जो मिलिट्री कमांडर है मीर जफ़र, उसको डिसमिस कर देता है और उसकी जगह मीर मदन को ला देता है। नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशन बिटवीन नवाब एंड इंग्लिश। देखिए, जो मेन कारण थे वो थे मिसयूज़ ऑफ दस्तक। जो मुगल एम्पर ने दस्तक या पासेस इशू किए थे इंग्लिश को, वो उसका मिसयूज़ कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ड्यूटी फ्री ट्रेड करवा रहे थे बंगाल के अंडर, जिससे कि नवाब को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस सहना पड़ रहा था। सेकंड था असाइलम टू पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णदास। जो आपके कृष्णदास थे ये राज बल्लभ के बेटे थे, तो ये जो है आपका खजाना लेकर भाग गए थे बंगाल का। और थर्ड रीज़न था कि जो कंपनी थी उसने विदाउट नवाब परमिशन जो वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज थी उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था। और जो प्लासी का इमीडिएट कॉज माना जाता है वो माना जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी को। अब ये ट्रेजिडी क्या थी? इसमें जो सिराजुद्दौला है वो कैलकाटा का फोर्ट कैप्चर करता है और वहाँ पर 146 पर्सनस को एक बहुत ही छोटे कमरे में बंद कर देता है, और जिसमें से कि सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे के करीब जब उसे खोला जाता है तो उसमें 123 पर्सन डाई बिकॉज ऑफ सफोकेशन। ब्लैक होल ट्रेजिडी के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सीधे मद्रास से कलकत्ता पहुंचते हैं एक छोटी सी आर्मी के साथ, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। क्लाइव जानते थे कि वो डायरेक्टली इस वॉर को नहीं जीत सकते, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रेटर्स थे नवाब के जैसे मीर जफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद, इनके साथ एक सीक्रेट अलायंस बना देते हैं, जिसमें कि अगर वो इंग्लिश को जितवा देते हैं तो मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो इस तरह से इस सीक्रेट अलायंस के ज़रिए जो इंग्लिश की विक्ट्री थी वो पहले ही डिसाइड हो गई थी, जो आपकी मेन लड़ाई है उसको लड़ने से पहले। आफ्टर द बैटल मीर जफ़र गेव जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू इंग्लिश, ओके। उसके बाद इंग्लिश जो है वो अपने मेन राइवल्स जो थे वहाँ पर बंगाल में फ्रेंच, उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट है ये जो बैटल है ये एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखती है इंग्लिश पर्सपेक्टिव से। एट लास्ट नवाब के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को परमानेंटली पोस्टेड किया जाता है। नेक्स्ट आता है मीर कासिम, जो कि मीर जफ़र का सन इन लॉ था। मीर जफ़र बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्लाइव के कंटिन्यूस इंटरफेरेंस के कारण, तो वो क्या करता है, डचेस के साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाता है अगेंस्ट इंग्लिश इन बैटल ऑफ बेदारा, जो कि 1759 में हुई थी, जिसमें कि डचेस हार जाते हैं इंग्लिश से। तो जफ़र की जो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थी वो फेल हो जाती है, और मीर कासिम जफ़र की इस कॉन्स्पिरेसी को इंग्लिश के सामने लाता है और एक नई ट्रीटी रखता है कि मुझे नवाब का बंगाल बना दो और मैं आपको सारे के सारे जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसमें हेल्प करूँगा और आपको अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके दूंगा। इस तरह से जो वहाँ का उस टाइम गवर्नर था वंशी टाट, वो इस ट्रीटी को मान लेता है और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब नवाब बनते ही मीर कासिम रूलिंग में कुछ चेंजेस करता है। सबसे पहला, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगर इन बिहार। अब देखिए, वो अपनी सबसे पहले कैपिटल चेंज करता है ताकि जो ब्रिटिश का इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो। सेकेंड, ही रीऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विद मैन ऑफ हिज ओन चॉइस। अब ब्यूरोक्रेसी आप आज के मॉडर्न टाइम में अगर कंपैरिजन करना चाहे तो आईएएस लॉबी से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि लॉ मेकर्स होते हैं। नेक्स्ट, ही रिमॉडल्ड हिज आर्मी टू इन्हांस इट्स स्किल एंड एफिशिएंसी। वो अपने आर्मी को थोड़ा ज़रा मॉडर्नाइज करता है ताकि वो इंग्लिश के जो वेपन्स हैं और इंग्लिश की जो टेक्निक्स हैं उसे काउंटर कर सके। नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर का सिनेरियो बनता है। मीर कासिम जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी उसे फुलफिल नहीं करता है, और मिसयूज़ ऑफ कंपनी दस्तक उस टाइम भी कंटिन्यूस लॉस कर रहा था नवाब के फाइनेंसेस को। इसलिए मीर कासिम एक अलायंस बनाता है नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कंबाइंड आर्मी जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की, वो डिफीट हो जाती है मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है इंडिया की रूलिंग पर, क्योंकि उस समय जो मैक्सिमम पोर्शन था इंडिया का वो मुगल्स के अंडर था, और मुगल्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गए थे और कुछ उसके सक्सेसर स्टेट में बट गए थे। उसके जो सक्सेसर स्टेट थे वो थे बंगाल, हैदराबाद एंड अवध।
इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इस बैटल में सिर्फ बंगाल का नवाब ही नहीं बल्कि मुगल एम्परर भी हार गया था। तो उस टाइम पर 1764 में ध्यान रखिएगा, 1761 में आपके जो मराठास थे वो हार गए थे तो उनकी पावर तो कम हो गई थी। तो 1764 में ऐसी कोई पावर बची नहीं थी जो इंग्लिश को चैलेंज कर सके। तो यहाँ पर असली जो आपका माना जाता है रीज़न फाउंडेशन का ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, वो है बैटल ऑफ बक्सर। तो उसके बाद मीर जफ़र जो है उसे दोबारा नवाब बंगाल का बना दिया जाता है। उसके बाद अगस्त 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है मुगल एम्पर शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच, जिसमें कि जो नवाब ऑफ अवध है उससे नियर बाय 50 to 55 लाख, देखिए डिफरेंट लिखा है अलग अलग बुक्स में, तो इतनी वॉर इंडेमनिटी मांगी जाती है। साथ ही साथ मुगल एम्पर से जो बंगाल है उसकी दीवानी निज़ामत सारे राइट्स ले लिए जाते हैं 20 लाख रुपीज़ पर एनम में, और मुगल एम्पर से इन सभी फंक्शंस के लिए वापस में 52 लाख रुपीज़ लिए जाते हैं, जो कि वहाँ की पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका रेवेन्यू सभी चीज़ों को देखेगा बंगाल की। तो इस तरह से ये जो ट्रीटी है ये एक तरह से रबड़ स्टैम्प की तरह काम आई है इंग्लिश के लिए। तो आप इसे अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को तो आप राजीव वहीर स्पेक्ट्रम को रेफ़र कर सकते हैं। So that's the end of the lesson. If you like the video, please do like, share and subscribe. And for that time, stay home, stay safe. God bless you all.